बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, और ये कहना कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है। अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, इस कॉन्फ्लिक्ट में आपने क्या सीखा है? वांग वी का आपको फ़ोन आया सबसे पहले, जी चीनी वज़ीर ख़ारजा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत। जी अमेरिका का तो नहीं आया ना फौरी तौर पे, नहीं चीन दूसरी बड़ी ताकत है। उसने फौरी तौर पर पाकिस्तान के तरफ एक यूँ समझेंगे हेल्पिंग हैंड आया। आपके साथ तुर्की खड़ा हुआ, आपके साथ अज़रबैजान खड़ा हुआ, समहाउ आपके साथ ईरान, जीसीसी में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने आपसे रब्ता किया। लेकिन चाइना वाज वन ऑफ द लाइक सेकंड बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, वो आपसे रब्ता करता है। चीनी सफ़ीर मुलाकात करते हैं, पाकिस्तान की साथ देने की, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए नज़र आते हैं। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म या टेररिज्म को के स्कर्ज को मुकाबला करने के लिए वो पाकिस्तान का साथ देने की बात करते हैं, इंडियन मौक़िफ़ के ऊपर बात नहीं करते। तो चीन आपकी मदद को आता है। तो जिसको आप हमें कह रहे थे, आप बना लेना एक वाइट पेपर और उस वाइट पेपर पर बैठ के देख लें कि अमेरिका ने हमें 76 साल में क्या दिया है और अमेरिका ने हमसे करवाया क्या कुछ है। सही एक जमा तफरीक करें, आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर ने कहा है। वो बहरी बेड़े जिन्होंने आना था 1971 की जंग में, हम तो उसका इंतज़ार करते रह गए, वो आज तक नहीं पहुंचा। सही वो 7th फ्लीट के या 5th फ्लीट से ही आ जाते, बहरीन वाली साइड से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल आते। अगर वहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलाका ब्लॉक हो गई थी, आ जाते ना भाई हमारे पास। देखें, ये जो कहना ज़ाहिर है कि अब वक्त ने तो साबित किया ना कि इमरान खान वाज राइट अबाउट इट। बहुत सारे लोग कहते हैं आपने जनाब अमेरिका से बिगाड़ ली। अमेरिका इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा नहीं है। हमारे साथ उसका ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है कि फ़लाँ चीज़ हम तुम्हारे लिए करते हैं, तुम बदले में हमारे लिए ये करो। तुम शरीफुल्लाह दे दो, हम ये कर देंगे। तुम फ़लाँ जगह अफ़गानिस्तान में हमारे लिए ये काम डिलीवर कर दो, हम जवाब में आपको फ़लाँ प्रोजेक्ट, फ़लाँ पैसे, फ़लाँ चीज़ें कर देंगे। हम आपको सोयाबीन भेज देंगे, हम आपको F-16 तैयारे जो आप इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो वाले F-16 तैयारे भी दे देंगे। उड़ा के देखते रहे। उनको इंडिया को क्या देता है? इंडिया को देता है लिमुआ, बीका, कमकासा, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, काटसा की पाबंदियां ना लगाना, कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में ना डालना, उनको जनाब एक के बाद एक उनके साथ डिफेंस डील्स करना। इस वक्त अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इंडिया उसमें रिलाय कर रहा होगा बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत अमेरिका की तरफ से लाइव सैटेलाइट इमेजरी के लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ कौन सा ट्रक मूव करके कहाँ जा रहा है, कोई मिलिट्री कॉन्वॉय मौजूद है, कोई डिप्लॉयमेंट है, टैंक्स कहाँ पर हैं, उसकी सारी रियल टाइम सैटेलाइट की इमेजरी, उसके इमेजेस, उसकी फुटेजेस, उसको रियल टाइम डेटा मिल रहा होगा कि कितने हज़ार फ़ौजी, कितने 100 फ़ौजी, कितने लाख फ़ौजी सरहदों पे कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ये अमेरिका ने फराहम करना है इंडिया को, जो हमारा हमें बताया जाता था कि जनाब वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और अब ये जो जेडी वांस का है, अब आप इसको दोनों तरह से बेशक ट्रांसलेट करना, लेकिन जवाब की बात जहाँ तक करते हैं, देखें फर्स्ट टाइम आई थिंक बड़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया है ना, ये बयान ख्वाजा आसिफ साहब को खुद देना चाहिए था। अच्छा। लेकिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो बेसिकली मैसेज आया ना, उसके बाद ये बयान आया। और वो इस वक्त मामले की नज़ाकत, पानी के मसले को, इंडिया हमला ना भी करे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करता, पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेशन नहीं करता, जो वो कुछ कर चुका है, इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेंस डालकर पानी के साथ छेड़छाड़ करना शुरू करके, हम इस पे लास्ट वीडियो कर चुके हैं कि प्रैक्टिकली 6 दरियाओं के ऊपर वो काबिज हो चुका है। 6 दरियाओं का मतलब यह है कि आपके 3 पहले, ये मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ भाई, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमने 6 दिए थे ना, 3 उनको दिए थे, तो 3 हमारे पास थे, 3 पे मेजर राइट हमारा था, 3 पे मेजर राइट उनका था। जब वो इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म तस्वुर करते हैं, मुअत्तल कर देते हैं, नहीं मानते, उस पर अमल दरामद नहीं करते, उसके तहत हमसे डाटा शेयरिंग नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि वो 3 दरिया भी वो काबिज़ हैं और ये 3 दरिया भी वो अब कब्ज़ा उनके पास, वो छेड़छाड़ करना तो शुरू कर चुके हैं। अब उनके पास डैम बनेगा, जब बनेगा वो कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि मेरी माजी में हमारे डीजी एक रहे हैं साउथ एशियन सार्क, और वो उनसे रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। तो उनसे बात हो रही थी कि ये सिचुएशन है, हमें पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी
कितना इम्पोर्टेंट है, इंडिया क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, क्या करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा देखें अभी तो इंडिया के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट कर सके इन दरियाओं का, या आगे भी चल के साल में कुछ वक्त ऐसे आते हैं जहाँ पर पानी छोड़ना ही छोड़ना पड़ता है। हाई मॉनसून सीज़न जैसे बर्फ़ पिघल रही होती है, तो 5 साल उसे कम से कम बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में कर सकता है अगर पैसा हो और टाइम हो। सही। और इंडिया कर गुजरेगा ये एक अलग सवाल है, लेकिन उस पर फिर आज 2 चीज़ें, 2 एलामियाँ सामने, एक ज़रा एलामिया और फिर एक बयान ख्वाजा आसिफ का सामने आया, वो ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो जो आपका कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बड़ा क्लियर मैसेज है, जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाई वतन के लिए अपनी आवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें कहा गया कि जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक फोरम ने इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारत की जानिब से जानबूझकर अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। शुरा का कहना था कि भारत को मज़मूम हथकंडों के ज़रिए अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ फ़ाल करने में नाकामी उठानी पड़ेगी। पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता बिलवास्ता या प्रॉक्सीज़ के ज़रिए नहीं रोका जा सकता। शुरा का कहना था कि भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। सही। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासर होगी और जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि भारतीय फ़ौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं। भारतीय बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक फोरम ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायज़ा लिया और बिलखसूस पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर किया। फोरम ने किसी भी जारहियत या मुहिम जोई के ख़िलाफ़ मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ़ ने मुसल्लह अफवाज की फिर आगे ज़ाहिर है कि तैयारियाँ हैं किस किस्म की, और स्ट्रेटजिक फोरम्स फॉर्मेशंस वो किस तरीके से चल रही हैं। फिर भारत जो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, मकबूजा कश्मीर के मामले को बड़ा बढ़ चढ़ कर जो है वो हाईलाइट किया गया। फिर जो स्टेटस को तब्दील करने की कोशिशें हैं उसके हवाले से माजी में की गई, और फिर पाकिस्तान के मुलव्वस होने पर शवाहिद की अदम फराहमी के ऊपर बात की गई। ज़ाहिर है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का। और फिर ख्वाजा आसिफ जो हैं वो अपेयर होते हैं। आई थिंक ये टाइमली मैसेज है, सही, जो देना चाहिए था उसी वक्त, यानी जिस दिन इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेंस डालने का कहा था और चनाब और झेलम का पानी 5000 और 7000 क्यूसेक रोका गया था, सही, और फिर उसके बाद डैम्स की फ्लशिंग की गई थी। एन उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब को चाहिए था कि ये बयान दे देते। मौजूदा हुकूमत ये बयान उस वक्त दे चुकी होती। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। हालांकि प्रैक्टिकली ख्वाजा आसिफ साहब आपको ये कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर बनाना तो दूर की बात है, जो मौजूदा स्ट्रक्चर्स हैं, जब आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मान रहे, हम इनको भी तबाह करेंगे। सही, क्योंकि 3 स्ट्रक्चर तो 3 दरियाओं पे तो आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर हैं कि हमें पानी की बूंद नहीं मिलती। सही, आप के जो कशन गंगा है, बागलियार है, 1 बागलियार 2 है, वुलर है, हम इनको भी तबाह करेंगे। चाहे यार आपका रन ऑफ द रिवर है, अगरचे उसमें टेक्निकली डिज़ाइंस में ऐसी भारत ने छेड़छाड़ की हुई है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिकत नहीं रखती, उसके तहत उसकी इजाज़त नहीं है। पानी की हल्की सी भी डाइवर्शन नहीं होनी चाहिए और ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो सकती पानी की। 3.6 मिलियन एकड़ फीट से ज़्यादा पानी भारत नहीं इन 3 दरियाओं का रख सकता, लेकिन उन्होंने किया हुआ है ऐसी छेड़छाड़। बहरहाल ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिंध ताश माहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं। देखें, मेरा ख्याल है कि हमें इस मामले में हुकूमत को ठीक है आप ये कहें कि सिंध ताश माहदे की खिलाफ वर्जी हम नहीं करने देंगे। हम अभी तक जो काम स्टेप्स पहले शुरू करने चाहिए थे आलमी फोरम्स के, वो आप अब कर रहे हैं शुरू। आपको अगरचे देर आयत दुरुस्त आयत,
आपको फौरी तौर पर कर देने चाहिए थे। लेकिन वो कहते हैं कि खिलाफ वर्जी आसान नहीं भाई, वो इस वक्त काबिज़ हैं, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन की रेजोल्यूशंस मानने के लिए तैयार नहीं है। वो मामला जिसको खुद जवाहरलाल नेहरू लेकर गया था अक़वाम मुत्तहिदा, वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको इस खाम ख्याली से निकलना पड़ेगा। आपको ये जो ख्वाबों की जन्नत आपने बनाई हुई है, इसको साइड पे रख के इस वक्त रियलिटी ये है, हकीकत ये है कि वो एरिया इंडिया के कब्ज़े में है और वो पानी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर चुके हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को वो इन अबेंस डाल चुके हैं। सही। तो ये कि करेगा वाला सवाल नहीं है यहाँ पर। बहरहाल वो कहते हैं कि जनाब खिलाफ वर्जी आसान नहीं है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग होगा, मेरे ख्याल में हो चुका है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर पर हमला कर देगा। मौजूदा स्ट्रक्चर पे आप धमकी दें, सही, क्या आपने ये किया तो बस ठीक है फिर, ओपन, क्योंकि ये देखें ज़िंदगी और मौत का मसला है, पानी का मसला। नया पाकिस्तान में वो बात कर रहे थे, जियो का जो प्रोग्राम है, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक कोई सबूत नहीं दिया, भारत अब अपने ही बयानिए का मुग़वी बन चुका है। वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद कहा कि अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। भारत ने फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो उसके मुंह पर हम कालक मल देंगे। जो भारत ने फेस सेविंग के लिए गुंजाइश बनाने की कोशिश की तो उसके ऊपर आपको जवाब देना पड़ेगा। सही। और अब ख़ास तौर पे देखें, आपने वो स्टेटमेंट देखा होगा विक्टर गाओ का। विक्टर गाओ माजी में 83 से 88 तक उस वक्त के जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ट्रांसलेटर रहे हैं। अच्छा। और वो अमरीकियों के भी करीब रहे हैं, चाइनीज़ के भी करीब रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, थिंक टैंक चलाते हैं और चाइना की पॉलिसी मेकिंग, जो प्राइम मिनिस्टर का तर्जुमान होता है ना, सॉरी ट्रांसलेटर होता है, मुतरजम होता है, वो हर बात सुन रहा होता है। सही। दुनिया दुनिया में किसी भी लीडर के साथ बैठकर चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जब बात कर रहा है, वो 1-on-1 मीटिंग है फॉर एग्जांपल। सही। जिस तरह आपने इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान एक मुलाकात देखी कि 2-2.5 घंटे चलती रही जी, और उस मुलाकात में क्या एग्जैक्टली गुफ्तगू हुई थी वो इन दो अशखास के अलावा सबसे ज़्यादा बेहतर किसको पता होगी? जो एक खातून बैठी हुई थी और एक जो साहिब बैठे हुए थे जी, उनके दरमियान हो रही थी ना, वो ही बता रहे थे। तो वो आपको दे कैन बेस्ट टेल यू। तो विक्टर गाओ ने जो ये बात बताई, ये कहा कि ऐसा कुछ हुआ तो चाइना पाकिस्तान का साथ देगा। तो यहाँ पर अमरीकी बैरी बेड़ा जो मदद के लिए इस वक्त मौजूद है इंडिया की तो मदद कर रहे हैं ना। बहरी बेड़े से मुराद ये है कि जो उनके मुआहदे हैं, लिमुआ, बीका, कमकासा, एक से एक उनको टेक्नोलॉजी देना, उनकी पुष्ट पनाही करना, उनके रियासती दहशतगर्दी के जराइम के ऊपर पर्दा डालना, जी, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है ना। कि भाई बड़ी मार्केट है, खत्ते में हमारा पिट्ठू है, हमारी इंडो पैसिफिक गेम्स में, एंटी चाइना गेम्स में हमारी मदद करता है, चीन को पटा डालने के लिए, चीन को कंटेन करने के लिए, चीन को कर्टेल करने के लिए, चीन का असर और रसूख कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए। ये है जी हमारा जो चौधरी जो इस खत्ते का हमने बनाना है। सही। तो अमेरिका अगर उनके साथ खुल के इस तरीके से खड़ा है तो आपको अपने रीजनल पार्टनर्स के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आपको रूस की तरफ देखना चाहिए, चीन की तरफ देखना चाहिए। आपको जीसीसी के साथ अपने जो माजी के ताल्लुकात थे उनको रिस्टोर करना चाहिए। आपको ईरान की तरफ, आपको रीजनल पावर तुर्की, आपको वो जहाँ पर आप जिन ममालिक में तनाज़ात में आप साथ देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नगोर्नो काराबाख में आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान हम अज़रबैजान के साथ खड़े हैं, आर्मीनिया और तस्लीम ही नहीं किया। तो ये हाँ, तो ये मामला। और फिर हुक्मरान जो हैं लोग पाकिस्तान के अवाम को ये ज़रूर बताएं भाई अमेरिका एक रियलिटी है, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका की मंडियों तक हमारी सबसे बड़ी तजारत है, अमेरिका के बग़ैर मुमकिन नहीं है, आलमी फोरम्स को अमेरिका कंट्रोल करता है, लेकिन वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो इंडिया का है। सही। इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन है, तो बैक वक्त दो दुश्मनों का एक ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं हो सकता। सही। ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो आपके जो रीजनल इंटरडिपेंडेंस है अपने नेबर्स के साथ, वो होना ज़रूरी है। और ये जो टाइमली जवाब है
इसको थोड़ा सा और सख्त भी मेरा ख्याल है कि करना चाहिए सही। मौजूदा सूरत हाल में, जहाँ पर अमेरिका हल्ला शेरी दे रहा है इंडिया को। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।